और मिडिल ईस्ट संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी को बड़ा झटका लगा। ये तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है और आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उनकी कीमतों में 3 रुपए से लेकर जो है वो 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ है और करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पीएम मोदी की अपील का असर देश भर में देखने को मिल रहा है, जहां लोगों ने सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना अब शुरू कर दिया है। सुबह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, आज से ये दरें लागू कर दी गई हैं। इस समय हम नोएडा के जो है पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है लोग लगातार सीएनजी की लाइन लगाए हुए हैं और पेट्रोल भरवाने भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आज सुबह से दरें लागू की गई हैं, उसके बाद जो है आम आदमी की जेब पर गहरा असर पड़ा है। साथ में हमारे एक भैया मौजूद है। भैया यहाँ पेट्रोल डलाने आए हुए हैं, हालांकि अभी उन्होंने पेट्रोल डलाया नहीं, लेकिन भैया जिस तरह से दरें जो है बढ़ी हैं, पेट्रोल जो है वो 3 रुपए 14 पैसे बढ़ा दिया है, डीजल 3 रुपए 11 पैसे बढ़ा दिया है, सीएनजी पे भी 2 रुपए बढ़ गए। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो मैडम यही चाहेंगे कि एक रुपए की बहुत आम आदमी के लिए 1 रुपए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है डेली खर्च चलाने के लिए। अब जैसे डेली रूटीन वाला जो आदमी है उसके लिए 3 रुपए पर लीटर बढ़ गया है तो बहुत समस्या की तो बात है ही, पर कोई नहीं, अगर देश की बात है तो करना पड़ेगा। बिल्कुल भैया। देखिए, भैया से मेरी बात हुई। भैया का कहना है कि हालांकि कीमतें बढ़ने पर आम आदमी की जेब पर तो गहरा असर पड़ता है, समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश की बात है तो देश की तरक्की और देश को बचाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार जो है अपने देशवासियों से अपील करते आ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री के साथ हम पूरे देशवासी खड़े रहेंगे। आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल और सीएनजी और डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या कहना है उनका। मैडम, पेट्रोल डीजल के दाम अभी तो और बढ़ेंगे, अभी क्या बढ़े हुए हैं? तो आप ये मानते हैं कि आज जो दरें लागू हुई हैं, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा मैम, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। भैया, आप तो शायद कैब ड्राइवर हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। सब ठीक हो रहा है। मोदी जी के साथ हैं आप? हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी के साथ है, पर हम साथ नहीं है मोदी जी के। क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, जब से आए तब से कितनी महंगाई बढ़ गई, कितनी चीजें हमने खत्म कर दी, ये बताओ। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार अगर 2000 लीटर भी हो तो भी हम अपनी गाड़ी में डलाएंगे। पेट्रोल अगर 2000 लीटर हो तो भी हम अपनी गाड़ी में डलाएंगे और गाड़ी चलाएंगे। खड़ी कर लेना इसके, आपको ठीक है, हम मेट्रो से चले जाएंगे फिर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। देखिए, आपको बताएं कि यहाँ पर जो है जो कस्टमर थे उनसे भी हमारी बात हुई और जो कैब ड्राइवर थे उनसे भी हमारी बात हुई। हालांकि कस्टमर का कहना है कि मोदी जी ने गलत किया है, महंगाई बढ़ाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर गलत किया है, लेकिन एक कैब ड्राइवर का कहना है कि मोदी जी ने जिस तरह से अपने देश के लिए देशवासियों से अपील की है, उनके साथ हम खड़े हैं। भैया, एक सवाल, जिस तरह से डीजल पेट्रोल सीएनजी बढ़ गई है, क्या कहना चाहिए? क्या करो, तो वो तो भरवाना ही पड़ेगा जब बढ़ गए तो। लेकिन 2 रुपए सीएनजी पे बढ़ गया। आपकी सीएनजी गाड़ी है ना? हाँ जी, 2 रुपए सीएनजी पे बढ़ गए तो कैसे चलेगा आपका खर्चा? क्या आपकी जेब पे कुछ असर पड़ा? किस तरह से आप मैनेज करोगे? आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्या करूँगा, अब तो करना ही है। मोदी जी के साथ खड़े हो गए। नहीं, सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम पर बोलना है, क्या सरकार के साथ हैं आप? सरकार के साथ है, लेकिन क्या है, पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम बढ़े हैं इसमें दिक्कत आ रही है तेल डलवाने में, और क्या है जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे जो मेरे खर्चे थे वो बढ़ गए हैं, वो सारी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार को सपोर्ट करने के लिए कल से सोच रहा हूँ मैं मेट्रो से चलूं, लेकिन क्या है, मेट्रो से पॉसिबल नहीं है बहुत इतनी गर्मी में, क्योंकि ठंडे देशों में लोग साइकिल से वॉकिंग डिस्टेंस जो 10-15 मिनट का होता है तो ठंडे देशों में चल सकते हैं, लेकिन अपने देश में 47 या 52 जो टेम्परेचर हो रहा है, इसमें साइकिल से कैसे चल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, तो गाड़ी से ही चलेंगे, मजबूरी है। तो सरकार को सपोर्ट करते हुए महंगाई बहुत ज्यादा हमें दिक्कत दे रही है और ये परेशान कर रही है। थैंक यू सो मच सर। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर हमने जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस लेने आए थे उन कस्टमर से हमने बात की और आपको बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि समस्याएं तो बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो जेब पर भार पड़ेगा और जेब पर भार पड़ेगा तो जो हमारा बजट है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आएगा, परिवार चलाने में दिक्कत आएगी। वहीं आपको बता दें कि जो गाड़ी से चलने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि हम गाड़ी छोड़कर अगर साइकिल से भी चलते हैं तो भी दिक्कत है। जिस तरह से नोएडा का टेम्परेचर बना हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्मी में साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं है और ऐसे में गाड़ी में चलना हमारी मजबूरी है। लेकिन फिर भी
फिलहाल जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है सबका ये कहना है कि चाहे लाख समस्याएं आ जाए, हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और अपने देश के लिए हमेशा प्रधानमंत्री को यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ लोगों ने ये भी अपील की है कि अगर संभव हो सके तो सरकार को हम आम आदमियों के लिए भी सोचना चाहिए और गरीब लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए और महंगाई पर थोड़ा जो है लगाम लगाते हुए गरीब परिवारों के लिए और मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करने चाहिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा।